स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कल के वीडियो को लेकर। उसमें हमने बताया था कि लेफ्टओवर जो बच्चे हैं उनका डेटा आईटीआई कॉलेजेस को मिल चुका है और ऐसे लिस्ट में नाम ऐड कराने का आज दोपहर 12 बजे के पहले तक मौका था और कल मैंने रात में ही बताया था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने कॉलेज से संपर्क कर लिए होंगे। कुछ बच्चों ने कहा कि सर ये तो ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया है, ऐसा होता तो हम खुद कर लेते वगैरह वगैरह। तो देखिए बहुत सारा डेटा जो है ना आपको नहीं मिलेगा। आप स्टूडेंट हैं, आपको नहीं मिलेगा और मैं उस डेटा को आपके साथ इसलिए नहीं शेयर कर सकता क्योंकि उसमें हजारों की संख्या में बच्चों का नाम है, उनका मोबाइल नंबर है, उनका प्राइवेट डेटा है जो कि ऐसे पब्लिकली मैं शेयर करूंगा तो सही नहीं रहेगा। कुछ लोग नंबर ढूंढ के उसमें से फोन मिलाना शुरू कर देंगे, है ना। तो इसलिए मैंने बोला था। और आपके कॉलेज को मिला होगा, जो भी कॉलेज सभी है मोस्टली एक्टिव रहते हैं ग्रुप्स वगैरह। तो यहाँ पर एक पेज फंसी थी कि देखो समझने वाली बात आ जाएगी कि लेफ्ट ओवर और बैक पेपर में कंफ्यूजन हो गया कि किसका बैक पेपर होगा, यानी कौन बच्चा सप्लीमेंट्री में आएगा और कौन लेफ्ट ओवर में आएगा। ये सवाल आपके मन में चल रहा होगा तो वो मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ और आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद इतना तो समझ जाओगे कि अगले 20 लोगों को आप समझा सको। ठीक है, तो ध्यान से देख लो। लेफ्ट ओवर, ठीक है, एक कैटेगरी आती है लेफ्ट ओवर की। लेफ्ट ओवर स्टूडेंट्स होते हैं और दूसरे होते हैं सप्लीमेंट्री बोला जाए। ठीक है, सप्लीमेंट्री एग्जाम्स होता है। स्पेलिंग पर ध्यान मत देना, थोड़ा बहुत मेरे स्पेलिंग वैसी गलत रहेगी। सप्लीमेंट्री या फिर इसी को बैक पेपर बोला जाता है। ठीक है, बैक पेपर एग्जाम यानी स्टूडेंट्स का एग्जाम दो क्राइटेरिया में होगा, या तो लेफ्ट ओवर के अंतर्गत आएंगे या तो आएंगे वो सप्लीमेंट्री में। तो कंफ्यूजन ये होगा कि आप कौन से वाले में आएंगे। प्लस बच्चों का है कि कब एग्जाम होगा। तो अभी के लिए तो जिस हिसाब से तैयारी चल रही है हम दिसंबर लास्ट के लिए मानकर चलते हैं। कुछ भी अभी ऑफिशियल नहीं है कि कब तक कराया जा सकता है। हम दिसंबर लास्ट वीक या फिर जनवरी भी जा सकता है जिस हिसाब से अभी शुरुआत हो रही है। ठीक है, अब ये सब समस्याएं क्यों आती हैं, ये सब समस्याएं आने का रीजन होता है। मैं बता दूं पहले समस्या क्यों आती है। देखो, या तो आपका, चलो मैं वन बाय वन डेटा पहले से लिखा हूं वहां से समझा देता हूं कि पहले कि कौन से लोग अपने को सप्लीमेंट्री में समझेंगे यानी बैक पेपर में समझेंगे और कौन से लोग अपने को लेफ्ट ओवर में समझेंगे। देखो सिंपल सा फंडा है। लेफ्ट ओवर में वो स्टूडेंट्स आएंगे जिनका हॉल टिकट, एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र, आप जो भी बोलते हो समझ लीजिएगा, हॉल टिकट, एडमिट कार्ड या प्रवेश पत्र आया ही नहीं बोर्ड की तरफ से। आपने नहीं लिया वो अलग बात है, कॉलेज तक आया ही नहीं, जनरेट ही नहीं हुआ। ठीक है, वो बच्चे लेफ्ट ओवर कहलाएंगे। अब उसमें भी कई केस हो सकती है। हो सकता है कि आपका प्रैक्टिकल का हॉल टिकट नहीं आया, आपके प्रैक्टिकल का हॉल टिकट यानी एडमिट कार्ड नहीं आया था लेकिन सीबीटी का आ गया था। तो आपने सीबीटी का पेपर दे दिया या नहीं भी दिया। प्रैक्टिकल हॉल टिकट नहीं आया, आया ही नहीं मतलब कॉलेज पर आया ही नहीं, वो लेफ्ट ओवर हो जाएंगे। सीबीटी मतलब थ्योरी वाले सब्जेक्ट, ऑनलाइन परीक्षा का एडमिट कार्ड आया ही नहीं, ये भी बच्चे लेफ्ट ओवर के अंतर्गत आएंगे। कोई भी एडमिट कार्ड नहीं आया, ना सीबीटी का आया ना ही प्रैक्टिकल का आया, कोई एडमिट कार्ड आपका आया ही नहीं, ये भी बच्चे लेफ्ट ओवर के अंतर्गत आएंगे। समझिए, सिंपल से लेफ्ट ओवर जो छूट गए, उनका परीक्षा कराने का बोर्ड ने एडमिट कार्ड ही नहीं जारी किया। उसके पीछे रीजंस क्या हो सकते हैं, कुछ एग्जांपल के लिए मैं लिखा हूं, ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हो सकता है आपका समय पे ट्रेनिंग वेरिफिकेशन ना हुआ हो सकता है प्रैक्टिकल की फीस आपकी नहीं जमा हुई हो। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रैक्टिकल फीस तो यार मैं तो कॉलेज को दे दिया था। ठीक है, तो हो सकता है कॉलेज के द्वारा पोर्टल पर नहीं हुई हो, है ना, या फिर सीबीटी एग्जाम की फीस नहीं जमा हुई हो। सीबीटी एग्जाम की फीस नहीं जमा हो, प्रैक्टिकल की जमा हुई तो प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड आ गया। सीबीटी की नहीं जमा हुई तो सीबीटी का एडमिट कार्ड आया ही नहीं। ये सब लेफ्ट ओवर के कारण है, रीजन है। या फिर अटेंडेंस आपकी पूरी नहीं थी या पूरी थी तो बाई मिस्टेक गलत भरी गई, या फिर सेशनल का नंबर ही नहीं अपलोड हो पाया। अपलोड तो हो गया था लेकिन अप्रूवल करने में बाय मिस्टेक, ह्यूमन एरर, कॉलेज पर काम करने वाला जो भी व्यक्ति हो सकता है उससे छूट गया हो, या लास्ट डे में कर रहा हो साइट बंद हो गई हो, इस तरह की समस्या। या फिर कई बार था ट्रेनिंग वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं तो बच्चे का नाम इसमें आया ही नहीं कि प्रैक्टिकल और सीबीटी फीस कटाई जाए। बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो ये कारण है जिनकी वजह से एडमिट कार्ड नहीं आया, और एडमिट कार्ड नहीं आया तो आप लेफ्ट ओवर में हो। तो लेफ्ट ओवर परीक्षा की तैयारी बोर्ड की तरफ से चल रही है। वो बच्चों का डेटा अभी शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं कि किसका किसका लेफ्ट ओवर कराना। ठीक है, क्लियर। अब आ जाते हैं बैक पेपर पर। बैक पेपर या सप्लीमेंट्री किसको कहा जाएगा, वो बच्चा जो पेपर में अब्सेंट हो गया।
प्रैक्टिकल का पेपर दिया, ऑनलाइन वाला छोड़ दिया क्योंकि उसको कहीं और जाना था या बीमार हो गया, तबीयत खराब, या फिर प्रैक्टिकल का छूट गया, ऑनलाइन वाला एग्जाम दे लिया। प्रैक्टिकल के इसलिए छूट गया क्योंकि कॉलेज पे लेट पहुंचा, कोई भी रीजन हो सकता है, या उस दिन कोई और एग्जाम रहा हो। जैसे पुलिस भर्ती वाला केस बहुत होगा बच्चों का, यूपी में स्पेशली पुलिस भर्ती हो रही थी, उसी समय परीक्षा चल रही थी आईटीआई की, तो कई बच्चों का ऑनलाइन परीक्षा छूट गई, कई का प्रैक्टिकल का छूट गया। तो ऐसे केसेज जिनका एडमिट कार्ड आ गया लेकिन परीक्षा छूट गई, वो सभी सप्लीमेंट्री या बैक पेपर के अंतर्गत आएंगे, दोनों एक ही चीज है। या फिर फेल हो गए आप किसी भी पेपर में, ऑनलाइन प्रैक्टिकल में फेल हो गए या तो सीबीटी ऑनलाइन परीक्षा में फेल हो गए, किसी दोनों में फेल हो गए या किसी एक में फेल हो गए या आप अब्सेंट है, ठीक है, ये सब क्या है, बैक पेपर और सप्लीमेंट्री परीक्षा। अभी कोई प्लानिंग पता चलेगी तो मैं बताऊंगा। तो सिंपल समझ लीजिए, लेफ्ट ओवर जिनका एडमिट कार्ड या हॉल टिकट आप जो भी बोलते हो, ठीक है, एडमिट कार्ड नहीं आया मतलब बोर्ड के द्वारा आया ही नहीं आया, ये सभी बच्चे कहलाएंगे लेफ्ट ओवर। और जिनका हॉल टिकट यानी एडमिट कार्ड आया था लेकिन पेपर में अब्सेंट हो गए या फेल हो गए, वो सभी सप्लीमेंट्री या बैक पेपर के अंतर्गत आते हैं। सिंपल सा सीधा सा मैंने आपको समझा दिया और मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया। अगर सच में समझ में आ गया तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना कि हाँ आपको समझ में आ गया, और अगले जो भी आपके दोस्त यार जहां भी मिलेंगे उनको अच्छे से समझा पाओगे कि मैं जानता हूँ भाई, मैं जानता हूँ सप्लीमेंट्री बैक पेपर क्या है। क्यों बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इस चीज को आप बताइएगा, आप सीख लिए अगले को भी सिखाइएगा, बताइएगा। जरूरी नहीं है कि आपका बैक आए तभी इस चीज को आप जानो, जानना जरूरी है ना, क्योंकि आप भी आईटीआई कर रहे हो, ये एजुकेशन सिस्टम है जिसको हमें जानना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, थोड़ा सा मैं अपना भी बता दूं आप लोगों को, भैया ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। सेकेंड ईयर क्लासेस लाइव स्टार्ट हो चुकी हैं, फर्स्ट ईयर का हम लोग दिसंबर लास्ट का प्लान कर रहे हैं। तो जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, बैक वैक और इस तरह की टेंशन नहीं, फेल हो जाऊंगा तो क्या पढ़ूं, कितना पढ़ूं, कहाँ से पढ़ूं, और ये कौन सी वाली किताब खरीदूं, कॉलेज में तो ये वाला चल रहा है, सर तो कह रहे हैं वो वाला पीडीएफ पढ़ लो, ये सारा कंफ्यूजन हटा दो एक साइड। पिछले 5 सालों से लगातार हम लोग एक अच्छी फैमिली की तरह शानदार रिजल्ट के साथ बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, हम आप मिलकर, आप भी कर सकते हैं। और सिर्फ एग्जाम पास करना बहुत बड़ा गेम नहीं है, वो तो ऐसे ही हो जाता है ना, लेकिन निकलो यहाँ से ना। तो जैसे कोई बच्चा कह रहा है सर मैं तो कॉलेज नहीं जा पाता, मैं तो जॉब कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ भाई बहुत से कॉलेज से मैं आपको एश्योर करता हूँ कि स्पोर्ट्स में आपको उससे बेहतर पढ़ा सकता हूँ। कई बार आप कॉलेज पर भी जा रहे हो, नो डाउट जाना चाहिए, क्लास करनी चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका थ्योरी को पढ़ाने वाले जो टीचर हैं उनका पढ़ाया हुआ आपको ना समझ में आ रहा हो, उतना बेहतर आपको नहीं एक्सप्लेन कर रहे हो सकता है आपको मैथ बढ़िया पढ़ा रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शंस मिलते हैं, सभी सब्जेक्ट आप पढ़ो, है ना। कई बार होगा कि आप कॉलेज जा रहे हो, थ्योरी तो पढ़ाया जा रहा है, बाकी सब्जेक्ट कोई बढ़िया नहीं एक्सप्लेन कर रहा है, या कई बार सिलेबस ही नहीं खत्म हो पाया, यहाँ ये सब समस्या नहीं। तो आप कर सकते हो। और कितना खर्च करना है, 2 दिन पिज्जा मत खाना और 2-3 दिन कोल्ड ड्रिंक मत पीना, ठीक है, साल भर पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना है भाई, ये तो ऐसी है काम की बात है, मैं इतना मोटिवेट करता रहता हूँ, कुछ न कुछ बच्चे पढ़ते ही रहते हैं भाई, सबको पता है सब लोग नहीं पढ़ते, ठीक है, सब लोग नहीं पढ़ते हैं और सब लोगों को जरूरत भी नहीं है, जिनको जरूरत है वही पढ़े, ठीक है। तो क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो तेज हैं, कुछ लोग डिप्लोमा बीटेक करके ऑलरेडी आईटीआई कर रहे हैं, तो उनको मैं क्या कहूँगा, वो तो ऑलरेडी डिप्लोमा बीटेक है, तो उनको तो नहीं मैं कहूँगा नहीं आप कोर्स ज्वाइन कर लो भाई, है। या बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी यहाँ क्लास एकदम टकाटक बढ़िया चल रही है, बहुत से कॉलेज हैं अच्छी क्लास चलती है, अच्छे टीचर्स हैं, तो उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से, थैंक यू। उम्मीद है ये नॉलेज जो मिला मैंने आपको दिया सप्लीमेंट्री और ये वाला, आज के बाद आपको कोई डाउट नहीं होगा, अगर ऐसा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, थैंक यू।